दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। अभी 1 घंटे पहले एक खबर आई थी। फरीदाबाद की एक कोर्ट का एक रीडर और एक अहलमत जिसको क्लर्क बोलते हैं, उनको विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। तो फरीदाबाद में तो हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोर्ट में ट्रैप डाला गया और 2 को गिरफ्तार किया गया। अभी वकील साहब हैं विक्रांत गौड़ और शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे क्या मामला है, इनकी क्या शिकायत थी, इनसे रिश्वत क्यों मांगी जा रही थी, हर चीज़ की जानकारी इनसे लेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि भ्रष्टाचार में कमी आए और ख़ासकर जो कोर्ट में भ्रष्टाचार चल रहा है उसमें कमी आए, क्योंकि इससे कोर्ट की बदनामी होती है। अगर कोर्ट की बदनामी हो रही है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद के बहुत सारे जज ईमानदार हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन बेईमानों की वजह से कोर्ट की बदनामी हो ये अच्छी बात नहीं। बाकी की जानकारी वकील साहब से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। पहले सर अपना परिचय दीजिए सर पहले। जी, मैं एडवोकेट विक्रांत गौड़ और फरीदाबाद सेक्टर 12 कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले तो धर्मेंद्र जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ रही है, आपने हमारे साथ मिलकर उसको बहुत बुलंदी से उसको उठाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का जो इंसिडेंट है वो कुछ ये था कि आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी, फाइलिंग काउंटर पे हमने मूव की थी। अच्छा। और उसमें वो ट्रैफिक से चालान मंगाना था। तो ट्रैफिक पुलिस PS पल्ला से वो चालान आना था। उसमें व्हीकल इंपाउंड थी बुलेट, तो उसका 26,000 रुपये का वो चालान था। उस 26,000 के चालान के लिए वो श्री विशेष गर्ग जी हैं हमारे JMIC, उनकी कोर्ट के लिए वो मार्क हो गई थी। उस कोर्ट में जो रीडर साहब थे, उन्होंने जब मैंने अपना इंटर्न वहाँ पर भेजा जो प्रैक्टिस करता है हमारे साथ में, तो हमारे साथी वहाँ पर गए और उनसे उन्होंने सीधे ये बोला कि हमारे जज साहब ने 6 महीने की डेट के लिए बोला हुआ है। तो मैं जब वहाँ पर गया तो मेरे से ये कहने लगे कि 6 महीने के लिए जज साहब ने ही हमसे कहा है कि कम से कम 6 महीने। तो मेरा ये सवाल पूछने पर कि एक बाइक अगर जो बंद है, जिसका चालान हम पे करना चाहते हैं, पुलिस वालों को दिखाने के बाद भी अगर जो इम्पाउंड हो गई है, तो हम उसको पे करना चाहते हैं। सिंपली कोर्ट जो ऑर्डर करेगी वो हम मानते हैं। तो रिलीज ऑर्डर कराना चाह रहे थे व्हीकल के लिए, तो उसमें उस रीडर ने ज़्यादा हमारा फोर्स करने पर उसने 29/5 कर दी कि ठीक है मैं 29/5 कर देता हूँ। कम से कम 1.5 महीना क्या था। नाम था रीडर साहब का? रीडर साहब जो अभी फिलहाल पकड़े गए हैं, हंसराज उनका नाम था, जो इस ट्रैप में थे, और उन्होंने 29/5 कर दी। जब मैंने 29/5 के बाद उनसे कहा कि रीडर साहब 1 या 2 दिन की या 3 दिन की अपडेट लगाइए, सिर्फ समनिंग होनी है, चलान आना है, जो कोर्ट ऑर्डर करेगा हमारा उसी पे रिलीज हो जाएगा, जो फाइन पे करना है वो कोर्ट में पे करने के लिए रेडी है। तो रीडर साहब ने मुझसे कहा कि आप 2-3 दिन बाद आ जाइए, इसमें जो खर्चा लगेगा मैं चलान मंगा के आपको बता दूंगा। और नायब कोर्ट से डिटेल वगैरह पूरी हमसे जो डिटेल्स थी चलान की वो हमने दे दी पर्सनली उनको। और आज कितने दिन की डेट दी? फिर हो गया होंगे लगभग 10-12 दिन हो गए इसको इंसिडेंट। पहले 6 महीने की डेट दे रहे थे, आपने फोर्स किया तो कितने महीने की डेट दी? तो 1.5 महीने की होगी ना जी। 29/5 जो 29/5 किया वो ऑन रिकॉर्ड है। पुलिस कई बार चालान काट देती है, बाइक को इम्पाउंड भी कर देती है। बुलेट करीब 1.5-2 लाख की बाइक होती है, बिल्कुल होती है। मान लो उसको इम्पाउंड कर दिया, बिल्कुल, और अगर कोर्ट में 6 महीने की डेट मिलती है और बाइक कहीं पर खड़ी होती है, जंग खाती है, तो उसकी सर्विस नहीं होगी तो उसकी वैसी वैल्यू डाउन हो जाएगी, आधे से कम उसकी रेट गिर जाएगा, तो ये भी नुकसान हो गया जी। और जो चालान कटा है 26,000 रुपये का, वो भी नुकसान हो गया। मेरे ख्याल से बाइक ही खत्म हो गई फिर तो। धर्मेंद्र जी बात ये है कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, और वो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, बुलेट उन्होंने ले ली तो कोई गलती तो नहीं की कि बुलेट उन्होंने गलती ली, चालान कट जाते हैं। अगर जो कोई गलती उनसे हुई थी तो वो फाइन की बात है, वो अलग चीज़ हो गई। रीडर साहब ने आज मुझसे कहा कि उस चालान को भरने के लिए वो 26,000 रुपये का चालान था कि वो तो जज साहब देखेंगे, बाकी इसमें 2,000 रुपये रीडर साहब ने मांगे कि मुझे 2,000 रुपये देने हैं। जबकि मैंने रीडर साहब से कहा था कि जी वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, आप इसको रहने दीजिए, आप ये पैसे मत मांगिए। उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं कम नहीं होंगे, ये मेरे को देने ही हैं आप। अच्छा। क्योंकि हमारा खर्चा है, खर्चा दे जाओ इसको। मैंने कहा ठीक है, जो मैं पैसे देता हूँ क्या आज पुट हो जाएगी? नहीं पहले पैसे दीजिए फिर करेंगे, तो कल या परसों में देखते हैं। उसके बाद मेरे को नायब कोर्ट के पास भेज दिया। नायब कोर्ट होता है, पुलिस ऑफिशियल होता है, जो सब इंस्पेक्टर थे, तो नायब कोर्ट के पास मुझे भेजा। नायब कोर्ट के पास भेजने के बाद में नायब कोर्ट ने जो डिमांड करी, उसने भी कहा कि रीडर साहब को कितने दे रहे हो? रीडर साहब को 2,000 दे रहे हो तो मुझे भी 2,000 दो। उससे भी कहा कि सर 2,000 अगर जो उसको चलो दे भी देते हैं, आप उसी में एडजस्ट कर लो। नहीं 2,000 से कम नहीं।
1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 1500 तो दो। 3500 रुपये उस क्लाइंट के बेचारे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर जो वो मतलब 3500 रुपये अपनी फीस को देखें या फिर 3500 रुपये यहाँ दलाली के और रिश्वतखोरी के दें यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन था। इस चीज़ को देखने के बाद भी सिर्फ यहीं पे मामला नहीं रुका कि ये स्टेप उठा लिया। उसके बाद ये एक कोर्ट के थे, जो नायब कोर्ट और रीडर थे वो श्री विशेष गर्ग जी के कोर्ट के थे, और जो एलमद है जिसको हम क्लर्क बोलते हैं वैसे ऑफिशियली, तो वो श्री तरुण चौधरी जी की कोर्ट का था। और वो जो एलमद था उसने भी डिमांड करी। उसने, आप मानेंगे नहीं कि एक जोमेटो ड्राइवर जिसकी फीस भी हमने नहीं ली, हमने सिर्फ, क्योंकि मेरा इंटर्न मेरे पास आया था, उसने कहा था कि भैया इसकी आप फीस वगैरह मत लीजिए, एक जोमेटो ड्राइवर है, फूड डिलीवरी करता है और इसका ड्राइविंग लाइसेंस इंपाउंड है, इसकी आरसी इंपाउंड है, तो आप इसको वैसे ही करा दीजिए। तो हमने उससे पैसे भी नहीं लिए, उसके 2 चालान थे 2000 के। तो हमारा सिंपल ये था कि एक एप्लीकेशन हम लगा देते हैं, कोई बात नहीं, और इससे अगर जो कोई गलती हुई है या फाइन वगैरह वो पे करके और ख़त्म करते हैं। उस एलमद ने भी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग, उसने बहुत बड़ा एक स्कैम उसने खोल के रख दिया कि वो एलमद कहता है कि मुझे जो अमाउंट है, ये अमाउंट सिर्फ मेरे तक नहीं रहेगा, ये मैं 3 जगह दूंगा, एक मैं रखूंगा, एक अनऑफिशियली मेरी फाइलिंग हुई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन उनके पास रिकॉर्ड में नहीं है, वो एप्लीकेशन गुम हो चुकी है, अनऑफिशियली मैं उस चालान को भी हटवा दूंगा, और आपको ये मैटर नहीं करता कि मैं कितने का चालान भुगतवाऊं, 100 200, आपको रिसिप्ट से भी कोई मतलब नहीं होगा। 2000 का चालान 3000 में भुगतवाने के लिए। रीजन कि 2000 का चालान अगर जो मैं पुलिस वालों को ही दे देता वो, तो जरूरत क्या थी? 3000 रुपए क्यों देगा वो यहाँ कोर्ट में आके? क्योंकि ये प्रोसेस इतना टिपिकल बना रखा है, जो सिंपल सा प्रोसेस है। हम जज साहब चाहें किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उसको इतना टिपिकल बना दिया कि वर्चुअल कोर्ट में जाएगा, वहां जाएगा, इन सब ने मिलके, और वो उसने क्लियर भी किया कि वहां भी जाएगा, ट्रैफिक पुलिस में भी जाएगा, और इवन ये मैं नहीं कह रहा, ऑन एविडेंस इस बात को कह रहा हूं, उसने ये एलिगेशन, जी बिल्कुल है, ऑन एविडेंस मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसने हमारी जुडिशरी, जो कि बिल्कुल भी इस तरीके के एक्ट और कंडक्ट हमारी जुडिशरी का नहीं है, उन पे भी एलिगेशंस लगा दिए कि जुडिशरी को भी जाएगा हिस्सा। 2000 रुपए की रिश्वत में से तो बदनाम कर रहे हैं जजों को, हमारे जो माननीय जज हैं। बात माननीय जज तक नहीं रही, हमारे जो सीनियर काउंसिल्स हैं वो भी रिकॉर्डिंग में बात आ रही है। उसका ये कहना है, एक एलमद का, उसकी वर्डिंग ये थी कि आप मानेंगे नहीं, आप सोच नहीं सकते कि हमने और मेरे गुरुजी ने, गुरुजी कौन था उसका, एलमद का, जो ये रीडर पकड़ा गया है, रिकॉर्डिंग में कहता है मेरे गुरुजी ने और मैंने, हम लोगों ने बहुत से सीनियर वकील जो आज सीनियर हैं, जो नए नए आए थे, हमने वो सीनियर बना दिए। मतलब दलाली करा के आपने सीनियर बना दिए। वो अपनी मेहनत से, वो अपने दम पर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, बुलंदियां उन्होंने हासिल की है, और हमारी ना सिर्फ बार पर उंगलियां उठाई, जुडिशरी पर उन्होंने उंगलियां उठा दी। और चलो बहुत सारी बातें हुई होंगी, जी। मुझे साफ लग रहा है कि उन्होंने जो है आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया और आपसे बहुत सारी अनऑफिशियल बातें बता दी। हालांकि जो गलती उन्होंने की, आपने सजा दिला दी, आपने पकड़वा दिया। विजिलेंस से आपने शिकायत की होगी, विजिलेंस की टीम आई होगी, बिल्कुल पकड़ा है, 2 को पकड़ा है, और एक जो तीसरा था उसको खबर लग गई थी, इसलिए वो वहां से भाग गया। जो क्लर्क है, क्लर्क जो पकड़ा है, उसका क्या नाम है? क्लर्क का नाम है सुमित जी। उसका क्या रोल था? सुमित का ही रोल था, जो 2000 रुपए के, मैं बता रहा हूँ कि 2000 रुपए का, जिसके लिए हमने फीस भी नहीं ली थी, वो 2000 रुपए का चालान जो 3000 में उससे डिस्पोज ऑफ करा रहा था कि 3000 रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे, और अनऑफिशियली मैं हटा भी दूंगा, जज साहब को भी जाएंगे। ये वो जो एलिगेशंस लगाए पूरी जुडिशरी पे, हमारी बार पर, सीनियर काउंसिल्स पर, जो उसने एलिगेशन लगाए, जो कि बिल्कुल नहीं है हमारे इस तरीके का, तो वो उसी की वजह से लगे हैं। तो आप लोगों की वजह से अभी तो डर फैल जाएगा, जितने भी लोग पैसे का लेन देन करते होंगे। देखिए कैसे निपटेंगे? नहीं निपटेंगे क्या, देखिए यज्ञ, अच्छा, एक चीज और, एक सवाल और। जी आप सवाल, देखिए मैं शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ। हवन चल रहा है, आहुतियाँ देता रहूंगा, चाहे वो मैं दूं या कोई और। भ्रष्टाचार मुक्त करना है, चाहे वो फरीदाबाद कोर्ट हो, चाहे वो हरियाणा राष्ट्र, हमारा हरियाणा, चाहे जो हमारे बीजेपी सरकार जो सपना है, माननीय मनोहर लाल जी का भी सपना है, अनिल विज जी का सपना है, योगी सरकार है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो बिल्कुल ही हरियाणा को मुक्त कर देंगे और फरीदाबाद को भी मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार में जो लिप्त जितने भी अधिकारी हैं, जो हम पे एक्शन लिया जाएगा हम लेंगे। तो एक सवाल ये भी है कि जो रीडर हैं, जो आपने क्या श्री विकास, किसका नाम बताया आपने? विशेष गर्ग, श्री विशेष गर्ग, विशेष जी कोर्ट रीडर हैं, तो आप उनको, उनसे भी शिकायत कर सकते हैं?
एक्चुअली में ये एक इंसिडेंट जो ये रीडर था, इन्होंने ही रिकॉर्डिंग में भी बोला है, जो ये सुमित अहमद था, जो तरुण चौधरी जी का, इसने ही कहा था कि जो आपके मेरे गुरुजी हैं और मेरे सीनियर काउंसिल हैं श्री ऋषिपाल शर्मा जी, तो उन्होंने पहले आज से 2 साल पहले जितेंद्र सिंह जी की कोर्ट हुआ करती थी, तो हमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी हमने शिकायत करी थी, बोला भी था उन्होंने कि सर ये हमारे पार्टी से पार्टी इतना नहीं दे सकती, इस तरीके से किसी को मतलब फोर्स ना किया करें पैसे लेने के लिए कि 500 रुपये दीजिए। उन्होंने 500 रुपये मांगे थे आज से 2 साल पहले, जिसकी शिकायत उन्होंने की थी। तो जज साहब ने कहा था कि आप मुझे रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं इस पे एक्शन लूंगा। तो हम नहीं चाहते थे कि किसी की नौकरी जाए, किसी का कुछ गलत हो, सिर्फ समझा दिया जाए, अगर जो समझता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें लास्ट में हमने देखा कि ये लोग हमसे लंबी डेट देना जानबूझ के, और जो पैसे दे देते हैं शॉर्ट कर देते हैं। जब हम बेल बॉन्ड फर्निश करने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, एप्लीकेशंस मूव कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशंस गुम कर दी, टाइम पे हमारे सम्मन्स इशू नहीं करते जानबूझकर। तो इन चीज़ों की छोटी छोटी दलाली, ये पैसे इस तरीके से मांगते हैं, ये इनका कंडक्ट होता है। एफआईआर नंबर क्या है जो आपने आज दर्ज करवाई है? फिलहाल अभी एफआईआर दर्ज हो गई, मुझे एक्चुअली में अभी कॉपी मैंने नहीं ली है। पकड़ लिया उनको? जी पकड़ लिया है। कोर्ट में पेश करेंगे? जी कोर्ट में पेश करेंगे। एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लेकिन मेरे को थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने कॉपी नहीं ली। और एक और चीज़ बताऊं धर्मेंद्र जी आपको मैं, कि इससे पहले मैं यहाँ आने से पहले, ये विजिलेंस के स्टेप उठाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने डीजे साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको अप्रोच करने के लिए कोशिश की थी कि मैं उनके पास एक बार जाऊँ और अपनी बात को रख सकूँ। आज से लगभग 1 हफ्ते पहले मैं गया भी हूँ, वहाँ पे जो ऑफिशियल जो थे उन्होंने मेरे को मना कर दिया डीजे साहब से मिलवाने के लिए, और उन्होंने कहा कि आप जाके सुप्रीडेंट से मिलिए, सुप्रीडेंट वहाँ पर डील करेंगे, डीलिंग हैंड सुप्रीडेंट है, डीजे साहब नहीं है। मैंने फिर भी उनको बोला फोर्सफुली कि आप एक बार बता दीजिए कि ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरन ट्रैप डलवानी पड़े, मैं नहीं चाहता कि ट्रैप डले। उसके बाद मैं सुप्रीडेंट के पास भी गया हूँ, मैंने सुप्रीडेंट को भी वहाँ जाके बोला कि मेरी बात एक बार डीजे साहब से पहुँचा दिए कि विक्रांत गौड़ ये इस तरीके से इनका कंडक्ट है और मैं बिल्कुल पैसे किसी को नहीं देना चाहता, फोर्सफुली ले रहे हैं, प्लीज़ आप रोकिए इस चीज़ को। उन्होंने भी कह दिया कि हमारे जो डीजे साहब हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि आप जाके अगर जो इस तरीके का कोई कंडक्ट है, आप या तो मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए, आप विजिलेंस से ट्रैप कराना चाहते हैं, जो सुप्रीडेंट जी ने बोला। ये तो अच्छा है ना, आपको सपोर्ट किया है ना, बिल्कुल सपोर्ट, हमारे सपोर्ट में थे, बिल्कुल आप विजिलेंस को शिकायत दीजिए। वो भी चाहते हैं कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, पकड़े जाएं, वो भी यही चाहते हैं। जुडिशरी हमेशा हमारे सपोर्ट में है, और बिल्कुल। और इससे अलग एक इंसिडेंट ये भी रहा है कि हमारी बार जानती है, आज से लगभग 1 हफ्ते पहले एक झगड़ा भी हमारी कोर्ट में हुआ है, श्री आर के भाकर जी की कोर्ट में, और उसमें मैं काउंसिल था। मैंने स्टेटस को एक सिविल सूट में स्टेटस को करा दिया था। उस स्टेटस को के लिए वो 2 दिन के लिए स्टेटस को किया गया था, और 2 दिन के लिए स्टेटस को करके जो वहाँ रीडर था, उस रीडर ने उस ऑर्डर को अपलोड नहीं होने दिया। सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि उसकी डिमांड थी 500 रुपये की, 500 रुपये नहीं दिए उसने 1 घंटे तक कि हम सामने से ऑफर करें, और हम कभी सामने से ना तो ऑफर करते हैं ना हम देते हैं। सिर्फ पैसे ना देने के पीछे उसने ना जो सर्टिफाइड कॉपी होती है ऑर्डर की, ना वो मिली, और उसकी ज़मीन पे कब्जा भी हो गया। जो हमारा क्लाइंट है उसकी ज़मीन पे कब्जा हो गया। जो झगड़ा भी हुआ वहाँ पर, वहाँ हमने जज साहब से शिकायत भी करी, जज साहब ने उस पर एक्शन लिया नहीं लिया उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, बाकी हमने शिकायत की। चलो हम आज की बात करते हैं। आज जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया है वो इसीलिए दर्ज करवाया है कि कोर्ट में जो रिश्वतखोरी चल रही है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। अगर किसी की बाइक पुलिस इंपाउंड कर दे तो उसका बुरा हाल हो जाता है, और कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो उस बाइक से अपने कॉलेज जाता है, उसको पुलिस इंपाउंड कर दे तो उसका भी बुरा हाल होता है। अब इस मामले में 6 महीने की डेट मिल रही थी, तो बाइक तो ख़राब हो जाती खड़े खड़े। इन्होंने सोचा जल्दी से डेट मिल जाए और चालान भुगत दें तो बाइक छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, रिश्वत मांगी जा रही थी। उसके बाद इन्होंने विजिलेंस में शिकायत की और विजिलेंस ने उनको ट्रैप में पकड़ लिया। 2-2 हज़ार रुपये की रिश्वत। कितने रुपए की रिश्वत दे रहे थे आप? रिश्वत दे दिए थे या दे रहे थे? नहीं, मैं दे नहीं रहा था, लिए थे मुझसे जबरदस्ती। लिया था उन्होंने? हाँ लिए थे, उन्होंने लिए थे, मैंने दी नहीं सामने से। अच्छा। उन्होंने जो रिश्वत ली थी वो मजबूर किया और आपने मजबूर किया। तो 2000 रुपये की रिश्वत मुझसे रीडर ने मांगी थी, 1500 की रिश्वत मुझसे नायब कोर्ट ने मांगी थी, एक ही कोर्ट के जो श्री विशेष गर्ग जी की कोर्ट है, और तरुण चौधरी जी का जो अहमद था, जो उसने 3000 रुपये, जो 2000 का चालान था, उसने 3000 की रिश्वत मांगी थी। ये उन्होंने रिश्वत मांगी। चलो ठीक है, आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद कोर्ट का हम पूरा मान सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं जो भ्रष्टाचार वो ख़त्म हो, और जो हमारे ईमानदार जज हैं जो उनको बदनाम किया जा रहा है इन भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा, वो ना किया जाए। हम भी यही चाहते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।